हेलो, नमस्कार। आज फिर राजकुमार की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज आनुवंशिकता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे, जो ये कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों के लिए ही उपयोगी है, तो कृपया ध्यान दें। आनुवंशिकता। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल जो था वो एक पादरी था और एक चर्च में रहता था। उसे बागवानी का शौक था, लेकिन उसको इन चीज़ों का शौक था कि मैं नए नए जो पौधे हैं वो उसके फूल कैसे निकलते हैं और अगली पीढ़ी में कैसे आते हैं, उनके बीज से कैसे होता है, तो वो सारे आंकड़े इकट्ठे करते गए, एक नोटबुक में लिखते गए। उन्होंने गणितीय मेथड भी अपनाया। तो हम चलते हैं मेंडल के नियमों की ओर। तो देखिए, मेंडल ने मटर पे काम किया। तो मटर का पौधा जो है, ये देखिए, मैं इस हिसाब से इसे पौधा समझिए आप। ये लंबा पौधा है और एक ये बोना पौधा है। तो इसमें शुद्ध जो युग्मक होते हैं, आप परिचित हो युग्मक से, गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण लेके जाते हैं। तो उस समय ये जो जीन है, इनका ज्ञान नहीं था, तो मेंडल ने इनको कारक कहा। तो ये लंबेपन का कारक, यानी कि कैपिटल टी से दर्शाया, टेल। और जो बोने पौधे थे उनमें स्मॉल टी, यानी कि ये शुद्ध लंबे हैं। दोनों जीन जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र, तो जीन भी जोड़े में है। तो दोनों जो जीन है वो, ये कारक है वो लंबेपन के, इसमें दोनों कारक बोनेपन के। इनका क्रॉस करवाया तो मेंडल ने देखा F1 पीढ़ी में, अब ये F1 पीढ़ी है, इसमें दोनों ही सभी पौधे लंबे हुए, यानी कि इन बीजों को इनका क्रॉस करवा के फिर अगले बो दिए और फिर अगली पीढ़ी में जो जितने भी पौधे हुए सभी लंबे हुए। तो यहां आके आप देखिए, मेंडल ने अपना पहला नियम यही दे दिया कि ये जो जीन है लंबेपन का और एक ये बोनेपन का है, दोनों साथ थे, लेकिन सभी पौधे लंबे हुए, तो इसका मतलब लंबेपन का कारक बोनेपन के कारक पे प्रभावी है। इसे ही मेंडल ने प्रभावितता का नियम कहा। प्रभावितता का नियम, ये पहला नियम यहां आ गया मेंडल का। फिर मेंडल ने इनमें स्वपरागण होने दिया। मैं देखिए शब्दावली साथ साथ काम में लेता रहूंगा, आप समझना। स्वपरागण, परागण आप जानते हो दो प्रकार का होता है, परपरागण और स्वपरागण। तो स्वपरागण तो होता है जैसे ये पौधा है और इसी के फूलों से या दूसरे फूल का निषेचन हो या खुद का ही निषेचन हो परागण के द्वारा, तो वो तो होता है स्व। और ये दूसरा पौधा है, इसके फूलों से इसके परागण इसकी वर्तिका अगर पर आते हैं तो ये होता है परपरागण। तो ये या सेल्फ पोलिनेशन होने दिया। अब इसमें देखिए, आप इनको अलग कीजिए, ये एक पौधे में और ये दूसरे पौधे में, इनका स्वपरागण होता है तो कैपिटल टी। देखिए दोनों, ये युग्मक और ये युग्मक मिलते हैं तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इसका इससे करवाते हैं तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इसका इससे करवाते हैं तो दोनों स्मॉल टी। यहां देखिए आप, ये शुद्ध लंबे, ये अशुद्ध लंबे और ये शुद्ध बोने। F1 पीढ़ी में क्या था, सभी लंबे थे, लेकिन यहां F2 पीढ़ी में ये अलग हो गए, छट गए। तो ये एक, वैसे तो तीनों लंबे हैं तो अनुपात आएगा 3 और ये 1 है, अनुपात 1 ये आया। लेकिन हमने यहां अलग अलग किया, इसको देखो,
1:2:1, ये जीनोटाइप है। यानी देखने में जो लग रहे हैं, अब आप समझ ना, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये जो देखने में हमें तीनों लंबे लग रहे हैं, तो यानी कि देखने में जो लगते हैं वो होते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप अनुपात तो था 3:1। लेकिन जीन जो उनमें विद्वान है, उनके आधार पर देखते हैं, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप 1:2:1। तो यहां देखिए, यहां 7 थे, लेकिन अगली पीढ़ी में ये पृथक हो गए। तो जब यहां ये युग्मक यानी कि जो कारक हैं वो अगली पीढ़ी में अलग अलग पृथक हो गए और उन्होंने पृथक रूप से अपने प्रभाव स्पष्ट किए। इसी को मेंडल ने पृथक्करण का दूसरा नियम यहां आ गया, पृथक्करण का नियम दिया। अब यहां देखिए आप, पहला और दूसरा 2 नियम आ गए यहां। इसी में आप इसको विशेष ध्यान रखना, जब लंबे पौधों का बोने पौधों से क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में सभी पौधे लंबे होते हैं। अब इनमें स्वनिषेचन होने देते हैं। सेल्फ पोलिनेशन होने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो ये इस प्रकार से 3:1, यानी कि 3 पौधे लंबे, यदि 100 हुए हैं तो 75 लंबे और 25 बोने। तो इनका 3:1 आ गया। ये होता है फिनोटाइप। कौन सा? फिनोटाइप। अगर कारक के हिसाब से देखते हैं जीन, तो इसमें शुद्ध है, इन दोनों में अशुद्ध है। इसमें लंबेपन का, इनमें दोनों है, और ये बोनेपन का, ये भी शुद्ध है। तो ये आता है 1:2:1, ये है जीनोटाइप। तो आप ये ध्यान रखना, आगे जीनोटाइप और फिनोटाइप 2 प्रकार से पूछे जाते हैं कि F1PD या F2PD में कौन से जीनोटाइप होंगे तो या कौन से फिनोटाइप। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, हमने इसमें एक विशेष ध्यान रखना, ये है एकल संकर क्रॉस। कौन सा था ये? एकल संकर क्रॉस। ये शब्दावली साथ साथ बताता जा रहा हूं मैं। एकल संकर का मतलब होता है एक ही लक्षण को लेकर उनमें आपस में क्रॉस करवाया जाए। तो एक लक्षण यानी कि अपन ने लंबाई का लिया था, तो मेंडल ने ये दोनों नियम एकल लक्षण क्रॉस के आधार पर दे दिए। अब आता है द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर में मतलब 2 विपर्यासी लक्षण जो होते हैं उनका एक साथ अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आप देखिए, इसमें मेंडल का तीसरा नियम आ जाएगा। मेंडल ने क्या किया था, जो मटर है उनके दाने जैसे पीले और गोल, ये येलो है और ये राउंड। अगर इसको हम शुद्ध देखें तो ये जोड़ों में होते हैं। तो ये इस प्रकार से पीले और गोल, और दूसरे हरे। अब इसको कैपिटल दिखाया येलो, तो यहां वाई ही लेंगे लेकिन स्मॉल लेंगे, और ये गोल में राउंड कैपिटल आर, यहां पे स्मॉल आर। तो ये हरे और जुर्रीदार। अब इनसे जो युग्मक मिलते हैं आगे, वो देखिए। हाँ, तो देखिए, अब यहां ये युग्मक बनते हैं। अब आगे देखते हैं अपन F1PD में
ये आर स्मॉल आर जोड़े में आएंगे ना, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इनसे जब युग्मक तैयार होते हैं तो वो देखिए आप आर कैपिटल आर, यहीं करके बताता हूं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसके साथ करेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसका स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसके साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये इस प्रकार से हमें युग्मक जो है मिलते हैं F2PD में। अब क्या रिजल्ट आएंगे वो मैं आगे चार्ट बनाकर दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, हाँ तो देखिए अपने जो द्विसंकर क्रॉस में जो युग्मक प्राप्त हुए हमें वो ये है। अब देखिए अगली पीढ़ी में इसका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ देखिए युग्मक, जैसे मैं ये कैपिटल आर वाई है, ये कैपिटल आर वाई, तो देखिए ये बनेंगे एक कैपिटल आर और ये दोनों कैपिटल वाई। इसी प्रकार से ये कैपिटल आर इससे क्रॉस करेगा तो दोनों कैपिटल आर हैं, यहाँ भी, और ये कैपिटल वाई है और यहाँ स्मॉल वाई है तो यहाँ स्मॉल वाई आ गया। यहाँ देखिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर आ गया, इस क्रॉस करेगा तो ये आ गया कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। ठीक है, अब ये भी कैपिटल वाई है, ये भी कैपिटल वाई है, तो दोनों ये कैपिटल वाई आ गए। तो इस प्रकार से पूरे में अपन ऐसे क्रॉस करवाएंगे, इसका इससे, फिर इसका इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबका इस प्रकार से होता रहेगा। तो हमें इस प्रकार से ये युग्मक प्राप्त होंगे। अब देखिए जिनमें कैपिटल वाई है, प्रभाविता का नियम वो ध्यान रखना, जिनमें कैपिटल है वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, यानी कि ये राउंड है और ये येलो है कैपिटल, तो ये गोल और पीले, ठीक है, पीले कलर के हुए और गोल हुए। यहां गोल और इसमें कैपिटल वाई है इसलिए पीले, यहां भी एक कैपिटल आर है तो इसलिए गोल और दोनों कैपिटल वाई है पीले। यहां देखिए कैपिटल आर है तो गोल और कैपिटल वाई है इस कारण पीले। आप ध्यान से समझना इसको, यहां कैपिटल आर है तो गोल और ये कैपिटल वाई है पीले, ये भी कैपिटल आर है गोल, और ये यहां देखो दोनों स्मॉल है वाई तो यहां हरे, सॉरी हाँ हरे, ठीक है। अब यहां कैपिटल आर है तो ये भी गोल है और कैपिटल वाई है तो ये पीले, ये भी गोल, यहां दोनों स्मॉल वाई है तो हरे, ये दोनों कैपिटल है, ये कैपिटल आर गोल्ड और वाई पीले, ये कैपिटल आर गोल्ड कैपिटल वाई पीले। ये अब झुर्रीदार, दोनों स्मॉल आर है तो ये झुर्रीदार, लेकिन कैपिटल वाई है तो ये पीले। ये देखिए झुर्रीदार, इस कैपिटल वाई है इसमें तो ये पीले। ये देखिए कैपिटल आर है गोल, कैपिटल वाई है पीले, ये कैपिटल आर है गोल, दोनों स्मॉल वाई हैं हरे, ये स्मॉल आर है तो झुर्रीदार, कैपिटल वाई है पीले, ये दोनों स्मॉल हैं तो ये झुर्रीदार और हरे। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हुए। देखिए अब आप, हम पहले देखते हैं गोल और पीले कितने हुए, गोल व पीले हमें कितने प्राप्त होते हैं। मैं क्रॉस करूंगा, एक राउंड दे रहा हूं इनको, 2 3 4, ये 5 और एक ये 6, गोल पीले 7 8 और एक 9, बस यही है। तो ये गोल पीले हमें प्राप्त हुए 9। अब देखते हैं गोल और हरे, गोल और हरे कितने हैं। गोल हरा 1 2 और एक ये 3, ये भी 3 प्राप्त हुए।
अब देखते हैं झुर्रीदार और पीले कितने हैं। झुर्रीदार व पीले ये कितने हुए, गिनिए। झुर्रीदार और पीले 1, इसको इधर से करते हैं 2 और 1 ये 3, तो ये 3 प्राप्त हुए। अब झुर्रीदार और हरे सब क्रॉस हो रहे हैं, ये 1 बचा हुआ है, तो ये 1। तो देखिए फिनोटाइप जो अनुपात आया, क्या आया, 9:3:3:1। ये तो हो गया फिनोटाइप दिखने में, लेकिन इसका जीनोटाइप जो है, आप जीन देखोगे 1 से जीन कितने हैं, तो आप इनको गौर करना। जैसे मान लो ये कितने हैं, जिसमें दोनों कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई हो। थोड़ा आप मेहनत करना, ये अनुपात मैं सीधा सा बताता हूं आपको, सीधी थ्योरी है, आप चेक करना। मैं मेरे तरीके से, आप 3 बार 21 लिखिए, थोड़ा गैप दे देके, ठीक है। अब लिखिए 1, इसके आगे 1 लगाओ, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, इसको जोड़िए आप, इसका जोड़ 16 आ जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 1 16, यानी इनके बीच में अनुपात लगा तो 1:2। ये आ गया जीनोटाइप। तो ये द्विसंकर क्रॉस, और यहां देखिए हर जो युग्मक है और इसमें जो कारक है जीन, वो हर युग्मक में अलग जाकर अपना पृथक से प्रभाव दिखा रहा है, अलग अलग पृथक होके प्रभाव दिखा रहे हैं स्वतंत्र रूप से। अगली पीढ़ी में वो अपने जो उनका प्रभाव है, जिस लक्षण के लिए उत्तरदायी है, वो दिखा रहे हैं। इसीलिए मेंडल ने इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा, यानी कि स्वतंत्र रूप से अलग होकर वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, फिनोटाइप तो ये है 9:3:3:1, और ये जीनोटाइप, दोनों का जोड़ 16 आना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर 16 नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई मिस हो गया आपसे। आज के लिए धन्यवाद।